हेलो एवरीवन, आज हम कवर करने जा रहे हैं बजट 2022 की हाइलाइट्स एंड बजट 2022 की इम्पैक्ट क्या है डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज के अंदर। ठीक है। एंड यहाँ पे हम कवर करने वाले डिजिटल रूपी को, जो कि इस बजट में अनाउंसमेंट किया गया था। एंड और हम बाकी डिटेल्स में देखेंगे इस बजट में क्या क्या मेजर चीज आई थी। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं पार्ट ए कवर करूंगा बजट का, जो बताता है कि गवर्नमेंट का कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। एंड इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में हम ये कवर करने वाला है कि गवर्नमेंट किस किस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर ज़्यादा ध्यान दे रही है एंड उससे कौन से कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पर्टिकुलर बजट से या किसी भी बजट से हमें बेसिकली ये पता चलता है कि लॉन्ग रन मतलब आने वाले 5 साल या 10 साल में कि कंट्री किस डायरेक्शन में मूव करने लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कंपनीज एंड वो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा मैटर करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें बजट से ये समझना चाहिए कि जो कंट्री का डायरेक्शन है वो किस तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, कौन सा इंडस्ट्री आगे वाले आने वाला टाइम में लाइक कौन सा इंडस्ट्री उठता हुआ इंडस्ट्री, राइजिंग इंडस्ट्री है, आने वाला टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। गवर्नमेंट के सपोर्ट के को ले लो या तो खुद में ले लो। ठीक है। तो यहाँ पे वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो करेंटली इकोनॉमी की 4 टॉप प्रायोरिटीज़ हैं एंड बजट में यहाँ पे इस पूरे बजट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया बेसिकली। ठीक है। जो पार्ट ए है उसको 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरा है प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। ठीक है। एंड लास्ट में फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको कैसे फाइनेंस किया जाता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पीएम गति शक्ति से। तो पीएम गति शक्ति का 7 मेन इंजन से बेसिकली यहाँ पे जो 7 मेन इंजन है वो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सातों चीज मेजर चीज है जो कि कंट्री को आगे लेके जाता है और कंट्री का डेवलपमेंट में मदद करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा फोकस है एंड ये 7 जो मेजर एरियाज है उसका जो सपोर्टिंग रोल जो इनको प्रोवाइड करता है वो है एनर्जी ट्रांसमिशन, आईटी कम्युनिकेशन एंड बल्क वाटर एंड सीवेज एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मेजर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है जो कि फर्स्ट जो 7 इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने 25,000 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट करने का प्लान किया है नेशनल हाईवे ईयर 2023 तक। एंड सीमलेस मल्टी मॉडल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल होना चाहिए। जो गुड्स एंड पीपल का मूवमेंट है कंट्री के अंदर एक चैनल से दूसरे चैनल, वो सीमलेस लाइक विदाउट इन्वेस्टिंग मच गैप इन बिटवीन, विदाउट ज़्यादा ब्रेक के बिना मूवमेंट गुड्स मूवमेंट होना चाहिए। अगर सपोज कोई आइटम पोर्ट से आया तो पोर्ट्स के बाद वो इमीडिएटली सही टाइम पे एकदम जल्दी से जल्दी वो बाय रोड और बाय रेलवे ट्रांसपोर्ट होने लग जाए और अपने एंड डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो पहुंच सके। इससे क्या होता है, कॉस्ट सेविंग होता है एंड बिजनेस करने में भी ईजी होता है। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज है जो कि आने वाले टाइम में इफेक्ट हो सकता है पॉजिटिव वे में बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन, लाइक अदानी पोर्ट, तेजस नेटवर्क, टाटा टेली सर्विसेज, VA Tech, Wabak and Voltas, all cargo, VRO Logistics and cement and iron companies भी हैं। तो यहाँ पे वोल्टास एंड जो पर्टिकुलर VA Tech वबाक कंपनी है ये बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेस में भी है। वोल्टास आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आता है बट वाटर ट्रीटमेंट में भी उनका काम है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे उस 2 कंपनी का नाम दिया पर्टिकुलरली। एंड गवर्नमेंट का प्लान है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने का एंड 4 लोकेशन पे 2023 में पार्क बनाने का प्लान है एंड ये होगा प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल में। यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान है पोस्टल सर्विसेज एंड रेलवे नेटवर्क को इंटीग्रेट करना ताकि अच्छा सीमलेस मूवमेंट हो सके पार्सल्स का। एंड 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च करने का गवर्नमेंट का प्लान है आने वाले 3 साल के अंदर। एंड PM 100 न्यू कार्गो टर्मिनल्स बनाने का प्लान है गवर्नमेंट का नेक्स्ट 3 इयर्स में। एंड गवर्नमेंट का ये भी फोकस है कि कैसे मेट्रो सिस्टम को जल्दी से जल्दी बनाया जाए एंड उसको कैसे जल्दी से जल्दी इनोवेटिव वे में फाइनेंस किया जाए, क्योंकि बढ़ता हुआ जो पॉपुलेशन है इंडिया उसको अगर उससे डील करना है तो नेटवर्क
मेट्रो का नेटवर्क होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बिजनेस को ग्रो करने में, लाइक पीपल को मूवमेंट में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे मेट्रो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ग्रोइंग इकोनॉमी में। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे कवर करने वाले इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट पहला पार्ट एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग करने का आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। ठीक है, तो इसका स्टार्ट किया जाएगा गंगा के पास से, जो 5 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, जो भी लैंड है गंगा के आसपास का, वहाँ से इसको स्टार्ट किया जाएगा एंड फिर इसको आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। तो यहाँ पे गंगा के पास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम केमिकल वाली फार्मिंग करते हैं तो रिवर में उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द केमिकल्स। तो यहाँ पे केमिकल फ्री करने का, नेचुरल वे में फार्मिंग करने का गवर्नमेंट का प्लान है। तो ये एक बढ़ता हुआ इंडस्ट्री है एंड गवर्नमेंट का प्लान है मिलेट्स को प्रमोट करने का, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। एंड यहाँ पे डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ब्रांड मिलेट्स के ब्रांड्स को प्रमोट करने का गवर्नमेंट का प्लान है। एंड गवर्नमेंट का तीसरा प्लान है कि जो ऑयल सीड्स जो इंडिया इंपोर्ट करता है, इंडिया हेवीली डिपेंडेंट है ऑयल सीड्स इंपोर्ट करने के लिए अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, जिससे रिफाइंड ऑयल या तो कोई भी प्रकार का ऑयल बनता है जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इंडिया के अंदर हम रेट फ्लक्चुएट होता है ऑयल के, पिछले 1 साल के अंदर प्राइसेस बहुत इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करने का ऑयल का। तो इससे क्या होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर लोग ऑयल सीड इंडिया में ग्रो करेंगे, जैसे कि कॉटन से आता है ऑयल सीड या तो सनफ्लावर से आता है ना, इस सारी चीज़ का जब, या तो पाम ऑयल हो गया, तो इस टाइप का जब प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली ऑयल कंपनीज के लिए, एडिबल ऑयल कंपनीज का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा क्योंकि उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा एंड उनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। एंड गवर्नमेंट का प्लान है डिजिटल एंड हाईटेक सर्विस फार्मर्स को प्रोवाइड करना। उसके लिए भी गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर में काफ़ी रिसर्च कर रही है, प्राइवेट एग्रीटेक प्लेयर्स को भी प्रमोट कर रही है। एंड गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है जो किसान ड्रोन्स जो कि क्रॉप असेसमेंट करने में यूज़ हो, या तो इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करने में मदद करे, या तो लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए मदद करे। तो इस टाइप का यूज़ करने का गवर्नमेंट का प्लान है ड्रोन्स को। एंड जो गवर्नमेंट है अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होता है, वहाँ पे जो पढ़ाई होता है वहाँ पे भी गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी सिलेबस है उसको तो वहाँ पे अपडेट किया जाए एंड प्रेजेंट मॉडर्न डे की नीड के हिसाब से उसको चेंज किया जाए। तो यहाँ पे जो कुछ कंपनीज हैं जो कि इस पर्टिकुलर एरिया को कवर करती है, वो जो है आप उसको देख सकते हैं, जैसे कि अदानी विल्मर जो कि करेंटली इसका IPO आया है, एंड मेरिको, गॉडरेज एग्रोवेट, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ये कंपनी डिफेंस एंड ड्रोन बिजनेस में है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, ये भी ड्रोन बिजनेस में है। DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, ये भी डिफेंस एंड ड्रोन में है। एंड इनफेज टेक्नोलॉजी, इनका बहुत सारा अलग अलग लाइन में बिजनेस है, बट ये ड्रोन के ऊपर भी काम कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर कंपनीज को भी आप देख सकते हैं एंड पॉजिटिव वे में ये सब कंपनी में इम्पैक्ट पड़ना चाहिए बिकॉज गवर्नमेंट का जो भी स्टेप्स लिया है। एंड केन बेटवा प्रोजेक्ट एंड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ऐसा एक 2 रिवर है जो कि गवर्नमेंट का प्लान है रिवर्स को लिंक करने का, ताकि इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान है अराउंड 44,605 करोड़ इन्वेस्ट करने का इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से 9.8 लाख हेक्टर ऑफ जो फार्म लैंड उसको इरिगेशन का बेनिफिट मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई बढ़ेगा, 62 लाख पीपल को का फ़ायदा होगा। एंड यहाँ पे पावर जनरेशन का भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया तो 4,300 करोड़ 2022 में, 21-22 में, एंड 14,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है करंट ईयर इन द सेंस 22-23 में। तो इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, तो यहाँ पे क्या होता है, लोग का इनकम बढ़ता है, उसकी वजह से एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, फिर इकोनॉमी को अच्छा बूस्ट मिलता है। इस MSME सेगमेंट में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है हमेशा से। गवर्नमेंट काफ़ी बूस्ट करती है इन छोटे कंपनीज को अच्छा परफॉर्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट का हमेशा से ज़्यादा सपोर्ट रहता है, उनको काफ़ी कॉम्पनसेशन दिया जाता है, या तो फिर काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स आते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में फोकस करने। यहाँ पे कुछ पोर्टल्स हैं जो कि MSME को फोकस करता है, ठीक है। तो ये पोर्टल्स को इंटरलिंक कर दिया जाएगा एंड जो प्लेटफॉर्म होता है MSME का, वो बेसिकली डेटा बेस प्रोवाइड करेगा छोटे कंपनीज को, है ना, जहाँ पे वो जहाँ पे वो कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ले सके, या तो फिर कंज्यूमर या बिजनेस
बिजनेस प्रोजेक्ट ले सके। एक अच्छा ऐसा एक ओपन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे वो एक दूसरे से मार्केट में क्या डिमांड है, किसको क्या चाहिए वो देख सके। तो उससे क्या होगा कि एक अच्छा ग्रोथ का एनवायरनमेंट मिलेगा इस छोटी कंपनीज को, प्लस क्रेडिट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल कराया जाएगा, स्किलिंग रिक्रूटमेंट हर एक टाइप का चीज़ यहाँ से इस पर्टिकुलर पोर्टल से कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है इस पर्टिकुलर एरिया में। एंड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो कि कोविड की वजह से लेके आया गया था ये पर्टिकुलर स्कीम, ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट मिल सके। वहाँ पे गवर्नमेंट ने मोर देन 130 लाख एमएसएमई को कवर किया था एंड उसको आगे और बढ़ा दिया गया है। एंड एमएसएमई में जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला था। वहाँ पे ग्रोथ वापस देखने को नहीं मिला अब तक पैंडेमिक के बाद से। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया, सपोर्ट करने का प्लान किया। यहाँ पे एमएसएमई सेगमेंट में 50,000 करोड़ और अप्रूव कर दिया गया अगले 1 साल के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए। अब गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट फोकस है वो स्किल डेवलपमेंट में भी है। तो गवर्नमेंट का जो भी फ्रेमवर्क है स्किल क्वालिफिकेशन का उसको अलाइन किया जाएगा इंडस्ट्री के नीड के हिसाब से। एंड डिजिटल इको सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है स्किलिंग एंड लाइवलीहुड के लिए, जैसा कि है ना। तो यहाँ पे होगा जो भी नेसेसरी स्किल है या तो अपना स्किल्स को बढ़ाना है, ऑनलाइन ट्रेडिंग लेना चाहिए, सब ऑनलाइन किया जा सकता है। गवर्नमेंट स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है ड्रोन शक्ति का यूज़ करने के लिए, ठीक है। ड्रोन एज ए सर्विस कैसे यूज़ किया जा सकता है डिलीवरी के लिए, या तो फिर फर्टिलाइज फार्म लैंड पे, या तो और किसी भी डिफेंस में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन का यूज़ बढ़ाया जा सकता है, सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट स्टार्टअप को ज़्यादा पुश कर रही है। इन गवर्नमेंट का प्लान है जो क्वालिटी एजुकेशन अच्छे से अच्छे छोटे से छोटे शहर, गरीब से गरीब आदमी को कैसे पहुंचा सके। उसके लिए 1+1 टीवी चैनल का प्रोग्राम है, ई विद्या, है ना। वहाँ पे अराउंड 200 टीवी चैनल्स हैं हर एक लैंग्वेज में, डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में, क्लास 1 से 12 के लिए। तो आपको कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं जा सकता, उसके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो बहुत गरीब है या तो उनको, है ना, तो वहाँ पे वो बच्चा घर बैठे अपना टीवी देख के पढ़ाई कर सकता है। तो वो एक बहुत अच्छा डायरेक्शन है गवर्नमेंट का। एंड लाइक बहुत सारा यहाँ पे पुश किया जाएगा, लाइक वर्चुअल लैब्स रहेंगे साइंस एंड मैथ्स के लिए। तो इस टाइप का अच्छा प्लान है गवर्नमेंट का। डिजिटल यूनिवर्सिटी, है ना, हाई क्वालिटी ई कंटेंट जो कि इंटरनेट के थ्रू कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा, फ़ोन, टीवी, रेडियो, कहीं पे भी हर एक जगह पे ये एक्सेस रहेगा, तो ताकि पढ़ाई अच्छा से हो सके। तो इस पर्टिकुलर ये सब जो हम टॉपिक देख रहे हैं इससे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और आने वाले टाइम में इंटरनेट एंड ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड जो भी गैजेट्स है उसका रोल कितना बढ़ने वाला है। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज जो है जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ों को कवर करती है, तो ये हमें देखना है कि कौन सी कंपनी जो कि इंटरनेट में काम कर रही है, या तो फिर ब्रॉडबैंड केबल्स बनाती है, या तो सर्वर्स मैन्युफैक्चर करती है। तो ये आपका यहाँ पे फोकस पॉइंट होना चाहिए, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर चीज़ों को कवर करने लग रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन में। अब हर घर नल से जल गवर्नमेंट का स्कीम था, यहाँ पे बहुत सारे लोग को इसका फ़ायदा मिला एंड गवर्नमेंट का प्लान है इसको और 60,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अगर हर घर नल से जल, अगर हर घर पे पानी का सुविधा दिया जाएगा, पहुँचाया जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो पाइप्स होते हैं या तो टैप्स होते हैं, वाटर टैप्स, उस टाइप वो सब चीज़ का जो कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ये सब एरिया में आपको फोकस करना है कि कौन है जो कि पाइप बनाता है या तो नल बनाता है, कौन सी कंपनी को फ़ायदा हो सकता है ना। और एक है गवर्नमेंट का हाउसिंग फॉर ऑल, जैसे कि अब ये काफ़ी गवर्नमेंट का पुराना पीएम आवास योजना काफ़ी पुराना स्कीम है। वहाँ पे गवर्नमेंट और 48,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है। तो जो पाइप्स कंपनी है उसमें एस्ट्रल पाइप, टेक्समो पाइप, ये सब कंपनी आप देख सकते हैं। एंड बाकी हाउसिंग के लिए तो नॉर्मल आप ले सकते हो, सीमेंट होता है या तो आयरन एंड स्टील का यूज़ होता है, बहुत पेंट होता है, हर एक बहुत सारा सामान यूज़ होता है, आपको तो पता है, उस इंडस्ट्री में आप देख सकते हो। गवर्नमेंट का प्लान है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को पुश करने का। जो भी बॉर्डर के पास जो घर होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ज़्यादा एक्टिविटी हो नहीं पाता, बहुत बार वहाँ पे फ्रिक्वेंटली उनको अपना एरिया खाली करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीज़न। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, हाउसिंग को डेवलप किया जाए, टूरिस्ट सेंटर बनाया जाए, रोड का कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी उनको मिले, है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का
प्लान है कि जो कंट्री कॉर्नर भी है एकदम, जो कि एकदम कोने पे है बॉर्डर के पास, उसका भी अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट डिजिटल बैंकिंग को पुश कर रही है, उसके लिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाया जाएगा 75 डिस्ट्रिक्ट में। एंड डिजिटल पेमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे गवर्नमेंट पुश कर रही है डिजिटल पेमेंट को, एंड पूरा गवर्नमेंट का फोकस है डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने का अपने इकोसिस्टम में। सो गवर्नमेंट का जो थर्ड फोकस एरिया है, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। तो यहाँ पे पहला है कि गवर्नमेंट जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 को भी लेके आई है स्कीम को, जहाँ पे गवर्नमेंट का चाहती है कि अगर और जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होता है इंडिया में बिजनेस करने के लिए, उसको मिनिमम से मिनिमम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी नए बिजनेस स्टार्ट हो सकें। एंड अराउंड 25,000 कॉम्प्लेक्स को रिड्यूस कर दिया गया है एंड 1486 यूनियन लॉ को हटा दिया गया है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट का प्रोसेस चल रहा है जितना भी मैनुअल प्रोसेस होता है उसको डिजिटलाइजेशन करने का, ठीक है। एंड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे इंटीग्रेट किया जाए आईटी ब्रिजेस के थ्रू। तो यहाँ पे हर एक जगह में आईटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर एक फील्ड कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा हो तो आईटी ही एक मेजर चीज़ है, चाहे आप एग्रीकल्चर ले लो, चाहे फाइनेंस ले लो, या तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, या तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का प्रोसेस ले लो। तो हर एक जगह आईटी का इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर किस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो आईटी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हमेशा के लिए अच्छा ही है। एंड इंडिया काफ़ी आगे है आईटी में, आपको पता होगा बहुत सारे कंट्रीज से इंडिया आगे है आईटी में। तो आईटी कंपनी हमेशा अपना फोकस जरूर रखें। अब कवर करते हैं अर्बन डेवलपमेंट। और कुछ सालों के बाद, लाइक 20-25 साल के बाद, जो इंडिया का जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया के अंदर शिफ्ट हो गया होगा। तो अर्बन एरिया का डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर यहाँ भी से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता, वहाँ की बिल्डिंग या तो वहाँ का रोड, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ब्रिजेज या तो फिर मेट्रो लाइन, इस टाइप की चीज़ अभी से डेवलपमेंट नहीं होता, आगे के 20 से 25 साल के बाद वहाँ पे फिर रहना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे बड़ी सिटीज़ का प्रॉब्लम है कि कैसे वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए। तो वो एक इन्वेस्टमेंट का एरिया, फोकस एरिया हो सकता है। वाटर ट्रीटमेंट एक इन्वेस्टमेंट का फोकस एरिया हो सकता है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो वहाँ पे आपको पता है सीमेंट, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिक वायर्स, तो वो एक फोकस एरिया हो सकता है। तो आप देखिए इंडिया किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, कौन कौन सा इंडस्ट्री को का डिमांड बढ़ेगा, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड जो भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ है आज के दिन, वो आने वाले टाइम में जो अभी जो करंट बिग सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, उसका रोल टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के पास चले जाएगा। एंड अभी जो मेट्रो सिटीज़ है वो यहाँ से और आगे बढ़ चुके होंगे, है ना। तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट का फोकस है कैसे टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जाए, वहाँ का ग्रोथ क्या, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा इम्प्रूव किया जाए ताकि आने वाले टाइम में वो अपना रोल अच्छे से निभा सकें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान है कि कैसे हम अर्बन प्लानिंग को इम्प्रूव कर सकें। अर्बन प्लानिंग को अपने एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन भी उनको लेके आना चाहती है गवर्नमेंट, कैसे हम अभी से यूथ को पढ़ाना स्टार्ट कर सकें कि अर्बन प्लानिंग कैसे किया जा सकता है, तभी वो गोल को अचीव किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, एंड जहाँ पे इंडिया स्पेसिफिक अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन को प्रमोट किया जाएगा। इंस्टीट्यूशन में कुछ 5 सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन में उनको फंड दिया जाएगा ताकि वो पर्टिकुलर एरिया में वो अपने कोर्सेज को लॉन्च कर सके। तो यहाँ पे क्या होगा, आने वाले टाइम में ऑलरेडी इंडिया के यूथ प्रिपेयर्ड होंगे कैसे हमें अपने टाउन एंड सिटीज़ को डिज़ाइन करना है ताकि अननेसेसरी कॉस्ट से बच सकें। गवर्नमेंट का फोकस है क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी। तो अगेन यहाँ पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए। तो गवर्नमेंट जो क्लीन एनर्जी को पुश करी, जो भी जीरो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी, ईवी व्हीकल्स, इस टाइप का गवर्नमेंट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लेके आने का प्लान है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का गवर्नमेंट यहाँ पे इस्तेमाल करने वाली है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी कंपनीज है जो कि इस लाइन में काम कर रही है, चार्जिंग स्टेशन में काम कर रही है या तो बैटरी बनाने में काम कर रही है। कैसे जो भी बैटरी यूज़ किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो चार्ज किया जाएगा, तो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन, वायर केबल, हर एक टाइप का चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए अब कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से में कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा हेवीली। एंड लास्ट पॉइंट है लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट।
अब गवर्नमेंट का प्लान है कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर का लॉन्च करने का। यहाँ पे क्या होता है कि हर एक स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है लैंड का, वो अब स्टैंडर्डाइजेशन करते जाएगा, पूरा इंडिया के लिए एक ही सिस्टम रहेगा, तो वो एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का स्टेप है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में जो इफेक्ट होगा, जो कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, उसमें टाटा पावर है, अदानी ग्रीन एनर्जी, बोरोसिल रिन्यूएबल, सोना, BLW, प्रिसीजन फॉर्जिंग कंपनी, ये सब कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट का जो प्रोक्यूरमेंट का प्रोसेस है वहाँ पे भी काफ़ी चेंजेस लाया गया है। लाइक गवर्नमेंट भी काफ़ी डिजिटलाइजेशन कर रही है ताकि जल्दी से जल्दी पेमेंट किया जा सके सेलर को। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, एनकरेज करेगा एंड सेलर को पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड डिस्प्यूट्स कम से कम होगा। तो यहाँ पे अगेन डिजिटलाइजेशन, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आएगा, पेमेंट में डिले कम होगा, पेपरलेस होगा, ऑनलाइन एंड टू एंड ऑनलाइन सिस्टम होगा। गवर्नमेंट का फोकस है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक, ये सब सेक्टर में भी, जो कि अगेन समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड स्टफ। टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा फोकस है। 5G को गवर्नमेंट प्रमोट करने लग रही है, एंड उसका भी 5G स्पेक्ट्रम आने वाला है 23 में। एंड गवर्नमेंट का और एक अच्छा स्टेप है कि हर एक विलेज में हर एक रेसिडेंट को ई सर्विसेज का फ़ायदा हो सके, मिले, जो कि हमें अर्बन सिटीज़ में देखने को मिलता। तो सेम टू सेम सर्विस गांव के अंदर भी, छोटे से छोटे शहर में भी, रिमोट एरिया में भी अवेलेबल हो। तो यहाँ पे अगेन फाइबर ऑप्टिक कंपनीज हैं, या तो जो इंटरनेट से रिलेटेड काम करें, यहाँ पे उस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप कंपनीज जैसे कि HFCL, तेजस नेटवर्क, इस टाइप की कंपनीज को आप देख सकते हो। एंड गवर्नमेंट का और एक स्कीम है आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस। तो गवर्नमेंट अपना इम्पोर्ट को कम करना चाहती है, जो भी वेपन या जो भी सिक्योरिटी के लिए, अपना डिफेंस के लिए जो भी इंडिया इम्पोर्ट करती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पुश कर रही है ताकि इंडिया अपना फॉरेन रिजर्व को बचा सके। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एरिया हो सकता है। प्राइवेट इंडस्ट्री का एनकरेज किया जा रहा है ताकि डिज़ाइन एंड मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ों को, इक्विपमेंट को डिज़ाइन करें एंड उसको DRDO के साथ मिलकर काम करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनीज लाइक पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, DCM, श्रीराम इंडस्ट्रीज, इस टाइप of कंपनीज आप देख सकते हो। अच्छा स्कोप है। एंड सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि अपकमिंग जो भी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशल सिस्टम एंड ड्रोन, सेमीकंडक्टर, तो आप देख सकते हो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। गवर्नमेंट पूरी अपडेटेड है एंड आप नए टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द अपनी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट पुश करना चाहती है, इम्प्लीमेंट करना चाहती है। एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्ट, सोलर पावर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो गोल है 280 गीगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी चाहिए गवर्नमेंट को बाय 2030। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वहाँ पे एडिशनल एलोकेशन किया गया 19,500 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर, ताकि हाई एफिशिएंसी मॉडल बनाया जा सके। तो यहाँ पे अगेन आप कंपनीज देख सकते हैं कि जो कि जैसे कि बोरोसिल रिन्यूएबल है, उस टाइप की कंपनीज को आप देख सकते हो जो कि इंडिया में बनाने लग रही है सोलर एनर्जी से रिलेटेड पार्ट्स। एंड गवर्नमेंट का सर्कुलर इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट फोकस है। जैसे भी जो भी गवर्नमेंट का प्लान है, रिसाइकल कर सकते हो, उसको रिसाइकल करने का है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, एंड व्हीकल हो गया, यूज्ड ऑयल हो गया, उसको कैसे यूज़ किया जाए। अगर उसको रिसाइकल करें तो रिसाइकल करना है, रीयूज़ करना है तो रीयूज़ किया जा सके। तो गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस, यहाँ पे अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एंड यहाँ पे जॉब क्रिएशन भी हो सकता है। एंड गवर्नमेंट का प्लान है कि 5 to 7% बायोमास पैलेट्स यूज़ करने का थर्मल पावर प्लांट में, लाइक कोल के साथ बायोमास को यूज़ किया जाए, तो वहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा कंट्री के अंदर, फार्मर का इनकम बढ़ेगा। एंड जो भी आप देख सकते हो अक्सर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम होता है नॉर्थ इंडिया में बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग, तो वो गवर्नमेंट अवॉइड कर सकती है। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट लास्ट टॉपिक है इस बजट का। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट का जो प्लान है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो 35% से बढ़ गया है। 5.54 लाख करोड़ से 7.5 करोड़ का हो गया है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट करने का टारगेट बाय 2023। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इकोनॉमी में एक अच्छा ग्रोथ आता है, हर एक एरिया के अंदर ग्रोथ देखने को मिलता है। एंड खास करके लोगों का कंजम्पशन बढ़ता है तो कंपनीज का अगेन अच्छा ग्रोथ होता है। एंड गवर्नमेंट का जो प्लान है, जो भी जैसे डेटा सेंटर हो गया, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो गया, है ना, चार्जिंग स्टेशन हो गया, ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम हो गया, ये सब जो भी है उसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डील किया जाए
लाइक ये सबको कंसिडर किया जाए कि ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट हो गया, तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा कि गवर्नमेंट को अच्छा क्रेडिट फैसिलिटी मिल सकता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर नाउ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड गवर्नमेंट के यहाँ पे जो सबसे अच्छा स्टेप था वो है डिजिटल रुपी। गवर्नमेंट का प्लान है डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस करने का करंट ईयर में 2022-23 में। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ इंडियन इकोनॉमी को या तो किसी भी कंट्री के अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकती है। एंड यहाँ पे क्या होगा कि जो क्राइम होता है या तो कुछ गलत काम होता है उसको काफ़ी गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, एंड काफ़ी सब कुछ क्लीन बिजनेस आप कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट कंट्री के अंदर क्रिएट हो जाएगा जब डिजिटल रुपी आएगा। तो इसको समझते एक छोटे से एग्जांपल से। एग्जांपल देखने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये सब कंपनीज हैं जिसको कि फायदा हो सकता है। टाटा पावर, अदानी ट्रांसमिशन के इंडस्ट्री जो भी गवर्नमेंट का काम कर रही है अपने रिन्यूएबल एनर्जी में या तो एनर्जी ट्रांसमिशन में, तो ये सारी कंपनीज है जिसको आप देख सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम कर सकता है, कैसे ये हमारी लाइफ को ज़्यादा सिक्योर बना सकता है, एंड गवर्नमेंट को भी हेल्प करेगा क्राइम को कम करने के लिए। एंड लोग किसी को ब्राइब दे नहीं पाएंगे, कोई ब्राइब लेना चाहता है तो ले नहीं पाएगा। तो कैसे ये काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सपोज ये जो ब्लॉक है इसको ब्लॉक बोलते हैं, एंड चेन जैसे कि एक दूसरे से सब कनेक्टेड है इसलिए इसको ब्लॉकचेन बोलता है। एंड यहाँ पे इंडिविजुअल का नाम नहीं होता, नॉर्मल सपोज ABCD एक पर्सन है, बट यहाँ पे नाम नहीं होता है, वो एक कोड होता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ायदा यहाँ पे क्या है कि सपोज अगर A ने B को पैसा भेजा, B ने C को भेजा, C ने फिर D को भेजा, E को भेजा, F को भेजा, एंड F ने G को भेजा, H को भेजा, एंड वैसे E ने K J को भेजा, K ने L को भेजा, L ने M को भेजा। तो ये जो पर ट्रांजेक्शन है, अगर L के पास अगर कुछ पैसा है 50,000 रुपये, तो हम देख सकते हैं कि वो पैसा उसके पास कहाँ से है, उसके पास वो पैसा L के पास से आया, ठीक है। L के पास पैसा कहाँ से आया तो J से आया। तो हम पूरा पैसे को ट्रैक कर सकते हैं, अगर किसी के पास कितना कोई भी पैसा है तो पैसा आखिर उसके पास आया कहाँ से, ठीक है। अब सपोज F एक ऐसा पर्सन है जो कि किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम करता है वो, ठीक है। एंड उसको C से पैसा है जो कि सपोज गवर्नमेंट का एक सोर्स था, एंड उसको पैसा है वो तो ठीक है, बट उसको D ने भी पैसा भेजा, E ने भी पैसा भेजा है। अब अगर F का अगर चेक किया जाएगा कि F के पास अगर सपोज 2 लाख रुपए है तो उसको वो चेक किया जाएगा कि वो 2 लाख रुपए उसके पास कहाँ से आए हैं। तो उससे ये पता चल जाएगा कि C ने उसको 1 लाख रुपए दिया है जो कि जेन्युइन है, एंड D ने उसको 50,000 रुपये दिए, एंड E ने 50,000 रुपये दिए जो कि वहाँ पे डाउट हो सकता है कि उसने वो पैसे क्यों दिए। उसको वैलिड रीज़न होना चाहिए, कोई तो ऐसे पैसा तो देगा नहीं बिना किसी फेवर या बिना किसी रीज़न से। अगर F ने D को कुछ बेचा नहीं, E को कुछ बेचा नहीं, तो D एंड E ने F को पैसे क्यों देते, यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हो सकता है ना। तो इस तरह से क्राइम को यहाँ पे बंद किया जा सकता है, या तो फिर ब्राइब को देना या लेने का सिस्टम बंद हो सकता है। काफ़ी अच्छा एक टेक्नोलॉजी है। तो आपके पास जो भी पैसा, किसी भी इंसान के पास जितना भी पैसा, तो उसको ट्रैक किया जा सकता है कि उसके पास वो पैसा कहाँ से है, वो आने वाला सोर्स जेन्युइन सोर्स है कि नहीं है ना। तो वो एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा पूरे इकोनॉमी के लिए, पूरे कंट्री के लिए। तो ये था मेजर हाइलाइट्स बजट 2022 के, एंड जो कंपनीज, ये मेजर कंपनीज है जो कि आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में इस कंपनीज का काफ़ी फायदा हो सकता है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी जिस डायरेक्शन में गवर्नमेंट मूव करने लग रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनीज हैं, बट ये सब पर्टिकुलर कंपनीज जो लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे शो किया है ये इसी डायरेक्शन में काम करने लग रही है जिस डायरेक्शन में गवर्नमेंट मूव करने लग रही है। प्लस इसके अलावा बहुत सारे IT कंपनीज भी है जो कि काफ़ी डेवलप करेगी बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन प्रोसेस एंटायरली इन द कंट्री, है ना। तो आशा करता हूँ मेरी ये प्रेजेंटेशन काफ़ी आपको हेल्पफुल लगी होगी एंड आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में जरूर मदद करेगी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें। चलिए चलता हूँ, बाय, टेक केयर।